connected with karma. लोग कहते हैं I got lucky, but there is something more than luck. हमारे कर्म, हम उस समय कहें ना संकट के समय परमात्मा को याद करें। मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है कि परमात्मा उस समय याद नहीं आता है। परमात्मा की याद खोखली लगती है, सेल्फिश लगती है कि सारी उम्र तो कुछ किया नहीं, अभी भगवान को याद करें, ये कहाँ का इंसाफ है कि आपको मदद मिलेगी। व्हाट अबाउट अदर्स? तो हमको लगता है कि आपके कर्म ही आपका एंड में साथ देते हैं, ऐसा मेरे को अनुभव हुआ। तो कभी भी मेरे को डर नहीं लगता कि लोग मेरा एडवांटेज लेते हैं, तो मेरे को एडवांटेज मिलता रहता है। कई लोग मेरे को कहते हैं राम प्रकाश आप ना बहुत भोले हो, आपको लोग यूज कर रहे हैं। कभी आपको भी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं आपको कि लोग आपको यूज कर रहे हैं, तो अभी मेरे को क्या फील होता है, अच्छा लोग मेरे को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब मैं यूजफुल हूँ, ये तो मैं यूजलेस हो जाऊंगा। लोग मेरे को यूज करते रहे, मैं यूजफुल बनता जाऊँ, आई कीप ऑन बिकमिंग वैल्यूएबल। तो ऐसा मेरे को सोचने का ढंग ये तो है ना। तो मैं जॉब पर भी जाता था, मैं कहता मैं आ गया हूँ, यूज करो मेरे को, मेरा एडवांटेज लो। सचमुच नहीं होता, जो मेरे पास आप लेते चलो, क्योंकि जितना आप देंगे आपको मिलता जाएगा। यू विल लर्न टू लिव इन द अननोन टेरिटरी। तो हमेशा आई हैव द लीडरशिप, मेरे को कभी भी पता था कि आई हैव द लीडरशिप क्वालिटी। बस ये इच्छा होती थी देते जाओ। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि अननोन टेरिटरी में जाते जाते लोग कहने लगे आप यू आर ए गुड लीडर। मैं अच्छा मैं लीडर हूँ, मेरे को ये भी नहीं समझ आती थी कि मैं लीडर हूँ, लेकिन लोग कहते थे। माना पोजीशन भी बढ़ती गई, स्पिरिचुअल लेवल पे भी हम काफी काम करते हैं। माना आई कैन से आई एम ए सक्सेस स्टोरी। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म, इट्स नॉट ए डिफेंसिव एनर्जी, इट्स डायनामिक। कहते हैं ना लव कैन मूव द माउंटेन और लव कैन मेल्ट द स्टोन। तो मेरे को उन चीज़ों को होता है, स्पिरिचुअलिटी को हम ना अंडर वैल्यू नहीं करें। इट कैन रियली मेक यू डू थिंग्स, जो आप में करेज आएगा, अपनी खुशी से शक्ति आएगी, आप करते रहेंगे। तो मेरे को इस तरह के बहुत अनुभव होते थे कि आत्मा की शक्ति शरीर में जाती है, तो शरीर की शक्ति से फिर हम अच्छे काम करते हैं। तो मेरा ये जैसे ड्यूटी है कि प्रकृति में जो शक्ति डालनी है, परमात्मा की शक्ति कर्मों के द्वारा प्रकृति में जाती है। ये तो प्रकृति बेजान है। कहते हैं ना द नेचर इज इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया अनलेस, है ना फर्स्ट लॉ है ना मोशन का, लॉ ऑफ इनर्शिया। अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इट, थिंग्स विल रिमेन एज दे आर। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है? वो आत्मा की शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी। उसके द्वारा से एक्शन एंड रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, कहते हैं ना जो बोएंगे वो पाएंगे, वो उससे शुरू होता है कि आत्मा की शक्ति। तो ऐसा मुझको होता था कि कर्म करते करते कि आप जैसे प्रकृति से प्यार कर रहे हैं, प्रकृति को ताकत दे रहे हैं, प्रकृति से खेल रहे हैं। तो जैसे मैं छोटे छोटे काम की बात करता था, सचमुच मेरे को था कि छोटे छोटे काम आपको फ्री में, आपकी दुआएं सबकी मिलेंगी आपको। जितना हमको एनर्जी, जितना हमको करेज चाहिए बड़े काम करने में, उससे भी ज़्यादा करेज चाहिए छोटे काम करने में। क्योंकि छोटे काम करने से हर कोई घबराता है, हर किसी को डर लगता है, समझते हैं कि मेरी वैल्यू कम हो गई। होता है कि नहीं ऐसा? तो जो काम कोई भी करेगा जिससे लोग डरते हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी ना। तो मेरे को ऐसा ही होता था। कहते ना जब हाई पोजीशन होती है, पीपल डोंट इवन सी यू आई टू आई, उनको जेलसी होगी, कहेंगे आप क्यों वहां बैठे हो, मेरे को होना चाहिए, है ना, मैं तेरी टांग खींच ली। तो होता ना जल, है ना, कहेंगे कांग्रेचुलेशन, लेकिन क्या टांग अंदर से ऐसे फील होता है। लेकिन अगर आप छोटा काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कोई आपसे जेलसी करेगा? अगर करेगा तो कहते हैं आप भी ज्वाइन हो, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब मेरे को लाइफ में लगता था लाइफ इज सो इजी, आप छोड़ जो कोई ना करे आप करने लग जाओ। तो उससे क्या था, मेरे को अपने शरीर से भी बड़ा प्यार होता था। मैं खूब काम करता रहता था, लेकिन ना मेरे को बड़ा मजा आता था। तो जैसे ना मेरी बातचीत होती रहती थी, कन्वर्सेशन शरीर से भी। एक बार क्या हुआ कि मेरे को जैसे बहुत बैक में पेन था, तो कोई आया मेरे पास, कहते राम
हाउ आर यू, अमेरिका की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी कमर बहुत परेशान कर रही है, माई बैक इज किलिंग मी, बहुत दर्द हो रहा है, मैं चैन नहीं ले पाता, उठ बैठ नहीं सकता, बड़ा पेन है, ऐसा मैं बोल रहा था। इतने मेरे को लगा कि मेरी बैक मेरे को कहने लगी, मेरे ना कमर मेरे से बात करने लगी, कहते हैं 50 वर्ष तक तेरा बोझा मैंने अपने को लिया, मैंने तो कंप्लेन नहीं की कभी, तुमने कभी मेरे को मेरा ध्यान नहीं रखा, बाकी तो चेहरा वगैरह सब बनाते हो, तूने कभी मेरा ध्यान रखा, तूने तो कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा मेरे को, और मैंने कभी कंप्लेन नहीं की। आज मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो गई, अब सारी दुनिया को बता रहे हो हाउ टेरिबल आई एम, हाउ बैड आई एम, मैं कितनी बुरी हूँ। बस मेरा ना एकदम जब कैसे ख्याल है मेरे, एकदम मेरा हाथ अपनी कमर पर गया, मैं सॉरी सॉरी, अब तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो मैं कमर को फैलाने लगा। और बिल्कुल बात क्या हुई, कमर फैलाते फैलाते मेरे कमर का दर्द ही गायब हो गया। तो तब मेरे को लगा कि दर्द सिर्फ बताने आया था कि तेरी कमर को तेरे प्यार की जरूरत है, तो प्यार मिला तो कमर दर्द खत्म हो गया। तो उस दिन से मैं सचमुच कहता हूँ, मेरे को अपने दर्द से भी प्यार होने लगा। मैं कि देखो दर्द ने तो कुछ आकर के बताया ही था ना कि कमर को जाकर प्यार दो, तो आप कमर को जो दर्द को कोस रहे हो, दर्द की गिलानी करते हैं ना, मैं कहा हर कोई दर्द की गिलानी करता है, आप प्यार करना सीखो। तो मैंने देखा जब कमर जो दर्द को प्यार करते हो, वो दर्द भी मीठा मीठा सा हो जाता है, हल्का हल्का हो जाता है। कभी आप नोट करके देखना, आप क्या प्यार करना दर्द को, कितना मीठा मीठा सा हो जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसको बड़ी खुशी होगी कि आपने इसको प्यार किया है। तो ऐसा मैं करता रहता था। देखो ये बातें देखने में लगती हंसी की हैं, बट दीज आर द रियलिटी, मैं रियल बातें बता रहा हूँ। अभी मैं क्योंकि मैं क्यों कहता हूँ, इसका संबंध है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी। तो मेरे घुटने में ऑपरेशन हुआ था और 1 हफ्ते में ही वो मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया, आर्थोस्कोपिक सर्जरी हुई थी। और लोग मेरे को ऐसे कहते लेटे रहो बैठे रहो, पर मेरे को लगता था मैं ठीक ठाक हूँ। 1 हफ्ते में मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया, बस घुटने को प्यार करता रहता था। तो मेरे को लगता है मेरे घुटना भी कहता है आप काम करना चाहते हो ना, अच्छा काम करते हो आप, तो चलो चलो आप चलो, मैं लंगड़ा के भी चलूंगा पर आपका साथ दूंगा। तो मैं लंगड़ाते हुए भी काम करता रहता था। कोई मेरे को पूछता था अरे भी आपके घुटने का क्या हाल है, मैं कहता था घुटना अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ, हम एक दूसरे बॉदर नहीं करते हैं, हमारी दोस्ती है। ऐसा मेरे को ना अंदर से करता रहता था। तो लोग हंसते थे मेरे पर, लेकिन मेरे को 15-20 मिनट के बाद बैठना पड़ता था, लेटना पड़ता था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हुआ कि वही 15-20 मिनट के बाद मेरे को दर्द होना शुरू हो गया। बस सोचो अभी बैठ तो सकते नहीं है, लेटने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन वो आदत पड़ी थी। मैं बस अपने आप ही नेचुरल को की आदत थी, मैं अपनी घुटने को प्यार करने लगा। मैंने कहा अच्छा आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मुझे पता है तेरे को तकलीफ है, थके हुए हो, चलो थोड़ी हिम्मत करो, आगे चलेंगे, फिर इकट्ठे आराम करेंगे। जैसे नहीं कि बच्चे को समझाते हैं जब थका होता है, ऐसा नहीं होता है, आपको सब माँ बाप समझाते हैं ना, आपको कई बार होता है ना। तो बस मैं घुटने को ऐसे प्यार करता रहा, चलो 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 कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर वंडर क्या हुआ, सचमुच थोड़े समय के बाद मेरे घुटने का भी दर्द गायब हो गया। उसके बाद मैं 3 घंटे अपने घुटने पर चला। अच्छे यंग लोगों के भी घुटने जवाब देने लगे, लेकिन मेरे घुटने ने चू नहीं की। ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ। तो तब से मेरे को लगा कि कितना हमको अपने शरीर से प्यार करना चाहिए, प्यार करते रहेंगे। आज ना हम शरीर की गुलामी करते हैं, अपने आप की गुलामी करते हैं, इस कारण से हम थके रहते हैं। नेगेटिव हम कहते हैं, हम नेगेटिव दूसरों के लिए करते हैं, लगता है हम कठोर दूसरों के ऊपर हैं, पर मेरे को लगता है वी आर सो हार्ड ऑन अवरसेल्फ। अपने आप से कोमल बनना, सॉफ्ट, अपने आप को प्यार से माफ कर देना गलती के लिए, अपने आप से एक एक्सेप्टेंस होती है एक दूसरे की, एक्सेप्ट करना अपने आप को। तो मेरे को लगता है ये सारे अच्छे कर्म हैं, टू लव माई सेल्फ, टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो ऐसा मेरे को लाइफ में रहता था, बड़ा मेरे को मजा आता रहता था। तभी क्या था,
अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी मेरे को यही लगा, मेरी लाइफ बची है तो किसी कार्य के लिए बची है। तो हमेशा कुछ ना कुछ बुद्धि में चलता रहता था, तो कोई ना कोई बड़ा काम करना चाहिए, पता होना चाहिए ना कि क्यों मेरी लाइफ बची है, भगवान ने क्यों लाइफ बचाई है। तो बुद्धि में हमेशा बड़े बड़े काम करने की सोच चलती रहती थी। लोग हंसते भी थे मेरे पर मैं लगा रहता था। तो क्या हुआ कि 2009 में सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ हो गई, 7 बिलियन। और उसी समय हमारे न्यूयॉर्क में टाइम मैगजीन है, शायद आपने सुना होगा, इसके बाद पढ़ा भी होगा। तो उसमें आर्टिकल्स आते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एक वो हमेशा देते हैं। तो उस समय वो कवर स्टोरी थी, नाम था हैप्पीनेस इज कंटेजियस, कि जैसे फ्लू की बीमारी फैलती है ऐसे ही खुशी भी एक से अनेकों को लग जाती है। तो उन्होंने तकरीबन 40,000 लोगों के ऊपर 25 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनकी फाइंडिंग्स थी कि जब एक आदमी खुश होता है तो नेक्स्ट लेयर 4-5 की वो खुश हो जाते हैं उससे, और वो 4-5 को खुश देकर उनको जानने वाले 25-30 लोग खुश हो जाते हैं, और उन 25-30 को खुश देखकर 60-70-100 लोग खुश हो जाते हैं, और उनको 100 को लोगों को देख के 400-500 खुश हो जाते हैं। माना एक आदमी सारे जो नज़दीक के लोग होते हैं उनमें खुशी की लहर फैलाते हैं। तो तभी ख्याल चलना हुआ, फिर थोड़ा सा वो और भी चीज़ें बता रहे थे, पर बुद्धि में चलना शुरू हुआ। वास्तव में प्रकृति में सिस्टम बना हुआ है, एक बीज के लाखों बीज बन जाते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के। एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक का कितने 100, 200, 400 को मिल जाता है, तो एक कीटाणु का लाखों कीटाणु बन जाते हैं। एटॉमिक एनर्जी होती है, छोटे छोटे एटम एक दूसरे से टकराते हैं, टकराते टकराते थोड़ा सा पोर्शन वो न्यूक्लियर एनर्जी में बदल जाता है। और उसका फार्मूला क्या होता है? आइंस्टाइन का नाम सुना है ना सबने? उसका फार्मूला क्या है? E=mc²। ये तो सबको मालूम है ना। तो इतना छोटा सा पोर्शन when it gets converted into atomic energy is enormous, exponential। तो बस वही लगा कि वास्तव में ऐसा कुछ अगर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऐसी होती हैं, क्योंकि क्या होता है वो टकराते टकराते जब उसका वो बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, फिर जब क्रिटिकल मास पहुंच जाता है तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और चेन रिएक्शन सिर्फ रुकता नहीं है, फिर अल्टीमेटली एक्सप्लोजन होता है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का एक्सप्लोजन हो सकता है तो क्या अच्छी चीज़ों का एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है? तो वहीं पर ये बात दिमाग में आई कि देखो धन है, अगर आपके पास 100 रुपये है, आपने किसी को 50 दिया, आपके पास कितने बचे? सिंपल ना, 50 बचे। लेकिन अगर आपके पास 100 यूनिट्स हैप्पीनेस के हैं, किसी को उदास देखा, दुखी देखा, आपने अपना समय निकालकर उसको उसका दुख दूर कर दिया और आपने उसको खुशी दे दी। मानो 100 में से 50 यूनिट खुशी के आपने उसको दे दिए, आपके पास 100 थे, 50 दे दिए, बाकी कितने बचे? कोई कौन कहेगा 50? कोई कहेगा? अच्छा, 150 कहने वाले, 150 कहने वाले हाथ खड़ा करो। क्या 150 को 100 कितने 50 होंगे? 150 अभी सोच रहे हैं? 150 हैं? वो कहते 300। अच्छा, खुशी देने से कम होती है बढ़ती है? ये सिंपल चीज चाहिए ना आपको, यही है जो कॉम्प्लिकेशन होती है, सोच पड़ जाती है। मैथमेटिक्स तो ये कहता है 100 में से -50 माना 50, तो 100 - 50 में 150 कैसे कहूँ? लेकिन जब हम कहते हैं खुशी देने से बढ़ती है, ये फैक्ट है, ये थ्योरी है, जो फैक्ट है, सच्चाई है ना उसमें। तो भी ये देखो प्रोसेस, एक ने किसी को खुशी दी, देने वाले की खुशी बढ़ गई, और जिसको खुशी मिली वो प्रेरित होकर दूसरे को खुशी देगा, और जब उसको खुशी देगा तो उसकी खुशी बढ़ जाएगी, फिर अगला लेने वाला देता जाएगा तो उसकी खुशी बढ़ती जाएगी, लेने वाला देता जाएगा, खुशी बढ़ती जाएगी, देने वाले की खुशी बढ़ती जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि धीरे 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 वो खुशी बढ़ती जाए, प्यार बढ़ता जाए, अच्छाई बढ़ती जाए, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाए कि सारी दुनिया में प्यार और खुशी का एक्सप्लोजन हो जाए? हो सकता है पॉसिबल? अगर हम कहें सिस्टमेटिक
तरीके से तो हो तो सकता है ना। देखो सुनामी आती है, कैसे आती है? पानी की लहरें धीरे धीरे ऊंची होती होती वेव बन जाती हैं, बाढ़ें आती हैं, फिर उससे भी ऊंची होती हैं तो इतनी ऊंची हो जाती हैं कि सुनामी आ जाती है, कितने लोग उसमें डूब जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि अच्छा जो प्यार है, खुशी, उसकी लहरें बढ़ती 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 यहाँ तक पहुँच जाए, इतना पहुँच जाए कि सारे वर्ल्ड में प्यार और खुशी की सुनामी आ जाए? हो सकता है ऐसा पॉसिबल? सही हो सकता है। तो उससे क्या होगा? सारी दुनिया प्यार और खुशी में डूब जाएगी। देखो अच्छा लगता है ना कहना मैं खुशी में डूबा हुआ हूँ या मैं प्यार में डूबी हुई हूँ, है? अच्छा लगता है कहना ऐसा मैं प्यार में डूबी हुई हूँ। माना प्यार और खुशी में डूबना अच्छा लगता है ना। तो बस हमको मिलकर अगर हम छोटे छोटे अच्छे कर्म करें तो करते करते हम सारे वर्ल्ड में प्यार और खुशी की, अच्छाई की सुनामी ला सकते हैं। सारी दुनिया को प्यार और खुशी में डुबो सकते हैं। माना जो हम कहते हैं दुख की दुनिया सुख की दुनिया में बदल सकती है, नरक से स्वर्ग बन सकता है, कलयुग से सतयुग आता है। क्योंकि हम कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। कैसे आएगा? इम्पॉसिबल लगता है ना। लेकिन अगर मेरे को स्पिरिचुअल एनर्जी का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जैसे फिजिक्स में लॉ ऑफ एंट्रोपी काम करती है, होता है ना लॉ ऑफ एंट्रोपी, एवरीथिंग इज डिटीरियरेटिंग, कम होती है लेकिन एनर्जी देने से बढ़ती है। स्पिरिचुअल एनर्जी खुशी देने से बढ़ती है, प्यार देने से बढ़ता है। अगर वो प्रोसेस शुरू हो जाए तो धीरे धीरे जो नरक स्वर्ग बन सकता है, भारत स्वर्ग बन सकता है, सारे वर्ल्ड में प्यार और खुशी की सुनामी आ सकती है। ऐसा मानते हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं तो ना हमने वीडियो तैयार की है, मेरे को पता नहीं खानों को दिखा रहे हैं तो वीडियो आप देखना। ये अमेरिका में हमने ये अभियान शुरू किया। पहले यंग लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किए, वो अच्छे काम करते थे और अच्छे काम करने से जब उनको अंदर से अनुभव अच्छा होता था वो शेयर करते थे एक दूसरे में। तो उन्होंने क्या नोट किया? छोटे छोटे अच्छे काम करने से उनको खुशी का एहसास होता था। उसके आधार से फिर उन्होंने जो प्रोजेक्ट तैयार किया, कुछ वीडियो भी उन्होंने बनाई। तो आप देखो, मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा। अच्छाई का हमको कल्चर क्रिएट करना है और उसके लिए हम 700 करोड़ आत्माएं हैं। हर आत्मा के प्रति एक अच्छा कर्म जमा हो जाए और अच्छा कर्म शुरू होता है मुझ अपने से। अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म एक बीज है जिससे अच्छाई का वृक्ष ग्रो होता है। मदद करना, अच्छा कर्म है एक दो की देखभाल करना, अच्छा कर्म है एक दो को कुछ देना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना। अच्छा कर्म है जो पास हो गया लेट गो करके अपने आप को फ्री कर देना। अच्छा कर्म है किसी को गिरे हुए को मदद देके ऊंचा उठाना। अच्छा कर्म है दुश्मन को भी आराम देना। देखो बिल्ली कितने मजे से सोई है। अच्छाई शुरू कहाँ से होती है? कहाँ से पैदा होती है? अच्छाई हमारे दिलों में पैदा होती है। अच्छाई हमारे दिलों में, मन में पैदा होती है। अच्छाई हमारे मन की सच्ची सच्ची स्थिति है।
नेचुरल नेचर है और हम उस अच्छाई को अपने में धारण करते हैं और हम दूसरों में भी वो अच्छाई देखते हैं। और किसी के प्रति वेस्ट थॉट्स होते हैं उनको हम दया की भावना में बदल देते हैं, और किसी को कुछ चिंता होती है उसको अपने अनुभव से सहारा देते हैं और शांति देते हैं। अच्छे कर्म हम कैसे कर सकते हैं? अच्छे कर्म हम हाथों से कर सकते हैं, मुख से मधुर बोल कर सकते हैं, कानों से किसी की दुख तकलीफ धीरे से सुनते हैं, आंखों से छिपी हुई अच्छाई को देखते हैं, दिल में दूसरों के प्रति दया भावना रखते हैं, वृत्ति में एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, और सबसे अच्छा काम है अपने आप में महसूस करना कि मैं वास्तव में अंदर से अच्छा हूँ। और अच्छे कर्म की तरंगें रिपल इफेक्ट सारे यूनिवर्स में जाता है, और वो रिपल इफेक्ट बढ़ता बढ़ता सारे वर्ल्ड में केयर और कंपैशन की कल्चर को बढ़ावा दे सकता है। माना हम केयर, कंपैशन, हैप्पीनेस की सुनामी सारे वर्ल्ड में ला सकते हैं। अच्छाई लौट कर आती है खुशियाँ लेकर। तो हम सब इन्वॉल्व हो जाएं इसमें, हर कोई अच्छे काम करने लगे। हम कहते हैं 3 अच्छे काम हर रोज के करेंगे तो 1000 में 1095 हो जाएंगे, तो वो हमको आप बैंक में जमा कर सकते हो। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, तो उस प्लेटफॉर्म में भी वो वेबसाइट लिखी हुई है। तो देखो उस पर वो पानी गिरा, उसको गुस्सा नहीं आया, उसका कहता है इसलिए पौधे को चाहिए पानी, तो उसने पौधा नीचे रख दिया। तो देखो वो मदद सबकी करने लगता है, सबकी मदद करता रहता है। देखो सिर हिलाने वाले हिलाते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, और वो भिक्षा मांग रहे हैं एजुकेशन के लिए। कहते हैं इसको प्यार मिलता है रोज के अच्छे काम करने का। तो मुझे पता था पाएंगे। वो देता रहता है, देता रहता है। उसको कुछ नहीं मिलता है अच्छे काम करने का। वो अमीर नहीं बनेगा, वो टीवी पर नहीं आएगा, वो गुप्त रूप में है, वो फेमस नहीं बनेगा। वो लड़की भिखारी से स्टूडेंट बन गई है। अब ये देखो लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट, ये है सच्ची खुशी की मुस्कुराहट। मैं किसी के काम आया। प्यार मिलता है, डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उसको प्यार मिलता है, उसको खुशी मिलती है, और उसको वो मिलता है जो धन नहीं खरीद सकता। तो कुत्ता दोस्त बन गया, चेहरे पर पौधे पर पत्ते आ गए, वो लड़की कितनी खुश है, वो सबको एक्स्ट्रा दे रही है, और पौधे पर तितलियां आ रही। माना कितने छोटा सा सुंदर सा संसार क्रिएट कर दिया अपने चारों तरफ। माना छोटी कैंडल है, चारों तरफ रोशनी आ जाती है। He has created a point of happiness in the world। ऐसे पॉइंट इकट्ठे होते रहे सारे वर्ल्ड में। अभी ये देखो, ये वृक्ष गिरा हुआ है, तो सब हल्ला मचा रहे हैं।
क्या करें क्या करें? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। रिच लोगों ने भी इंतजाम कर लिया, साधारण लोग क्या करें? उनके हाथ में क्या है? लड़के को स्कूल जाना, उसकी बस रुक गई है। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। हाथ के दूर चले, मेरी उम्र हरे तो कैसा लगा सभी को? देखो बच्चे के उसको क्या ख्याल